गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं, और बहुत एनर्जेटिक वे में आप लोग पढ़ाई करोगे अब हमारी इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको वीडियो देखने के लिए मैं कंडीशंस बता देता हूँ किस तरीके से आप देखोगे। आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, तब तो वीडियो देखने का कोई फायदा है। अगर आप सिर्फ हवा में फोन लेके बैठ गए बिल्कुल और सोच रहे हो कि मैं सारी चीज़ें समझ लूंगा, तो बेटा वेस्टेज ऑफ टाइम है, मत देखिए आप वीडियो। कॉपी पेन निकाल लीजिए। और फिजिक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर अप कर रहे हैं, क्लास 9th का मोशन। और जो जो टॉपिक्स अब हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, आफ्टर द स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, देन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये 5 टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे पता करोगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। बात मेरी ध्यान से समझना कि आप लोग कैसे पता करोगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हम बता देंगे रेस्ट पे, और अगर कोई बॉडी चल रही है तो हम बता देंगे कि वो मोशन में। बिल्कुल सही बात, ऐसे ही बताएंगे, लेकिन उसको बताने का एक तरीका भी तो होगा, उसको एक बताने का तरीका भी तो होगा। भाई कोई भी चीज हो, हर चीज को एक्सप्लेन करने का एक वे होता है। मैं बताऊंगा क्या बात करना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं कहूं कि ये एक हाईवे है, अगर मैंने कहा कि ये एक हाईवे है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ गंदे से बना रहा हूं, हंसना मत कोई भी, ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए मान के चलो, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने बोला कि एक कार खड़ी हुई है यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि एक कार यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने देखा कि सुबह 9 बजे 9 AM ये कार इस जगह पे खड़ी हुई थी। 9:05 पे भी देखा कि ये कार यहीं पे खड़ी हुई थी। 9:10 पे देखा आपने कि ये कार यहीं खड़ी हुई थी। तो आप क्या कहोगे कि ये बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में? बिल्कुल सही, ये बॉडी रेस्ट पे है। यानी ये हमने क्या किया, इस पेड़ को क्या माना बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। हमने इस पेड़ को क्या माना, रेफरेंस पॉइंट। यानी यहाँ पे एक नई चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। यानी रेफरेंस पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। बात आई समझ में? रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। यानी ये कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, if a body does not change its position with reference to reference point, if a body does not change its position with respect to reference point, then body is said to be in rest. यानी ये कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो बॉडी कैसी कहलाएगी, रेस्ट में। अच्छा, अब रेस्ट समझ आ गया। अब मोशन कैसे डिफाइन करोगे कि मोशन कैसे होगा। अब एक बात बताओ कि अगर रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट, देखो एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे ना वो हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका रीजन भी बता दूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाने दीजिए, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ पे कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा रेस्ट पे ही क्यों लेंगे हम लोग। क्योंकि अगर आप रेफरेंस पॉइंट रेस्ट पे नहीं लोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, बता दूंगा कैसे, ठीक है। अगर पहला तो मैं रेस्ट डिफाइन कर रहा था, रेस्ट क्या होता है, डेफिनेशन लिख देता हूं। When a body does not change its position with respect to reference point, then it is said to be इन स्टेट ऑफ रेस्ट। बात आई समझ में कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो वो बॉडी आपकी कैसी कहलाएगी, वो बॉडी आपकी कहलाएगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अच्छा, अगर इस बॉडी का रेफरेंस, इस बॉडी की पोजीशन चेंज होती जाती अपने रेफरेंस पॉइंट के, मतलब मान के चलो कि 9 बजे तो बॉडी यहाँ है, 9:05 पे बॉडी यहाँ पहुंच गई, 9:05 पे 9:05 पे बॉडी यहाँ पहुंच गई, 9:10 पे बॉडी यहाँ पहुंच गई। तो आप क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट से बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी रेस्ट पे कहाँ हुई, तो वो बॉडी रेस्ट पे कहाँ हुई,
इज दैट क्लियर? ठीक है, रेफरेंस पॉइंट एक ही लोगे आप, रेफरेंस पॉइंट एक ही लेके चलना। तो यानी अगर बॉडी, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तब वो बॉडी कैसी कहलाएगी? रेस्ट पे। अच्छा, और एग्जाम्पल के लिए देखो, स्टेट ऑफ रेस्ट में आपको और अच्छे से समझा देता हूं कि मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी ये, और मैं फिलहाल इस लाइन के आगे खड़ा हुआ हूं, और आप लोगों ने देखा कि 9:05 पे नितेश भैया इस लाइन के आगे खड़े हुए हैं। 9:05 पर नितेश भैया इस लाइन के जस्ट आगे खड़े हुए हैं। आपने देखा 9:10 पे भी इसी लाइन के आगे खड़े हुए थे, 9:15 पे भी इसी लाइन के आगे खड़े हुए थे। तो आप क्या कहोगे? इसे रेफरेंस पॉइंट मानोगे। फिर आप इसे क्या मानोगे? आप रेफरेंस पॉइंट। यानी मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही इसके रिस्पेक्ट में, तो मैं कैसा कहलाऊंगा? आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर मान के चलो रेस्ट क्लियर हो गया अब आपको, अब हम पढ़ेंगे मोशन क्या होता है। मोशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, हर जगह रेफरेंस पॉइंट आ रहा है यार, रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। यानी अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहोगे? कि आप मोशन में हो। आप क्या कहोगे? आप मोशन में हो। अच्छा, आपने एक एग्जांपल देखा हो कि आप अपने हाईवे पे अपनी कार में ट्रेवल कर रहे हो, तो हाईवे के इधर उधर बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो आप जैसे जैसे अपनी कार में ट्रेवल कर रहे होते तो वो पेड़ पीछे जाते हैं, आप आगे जा रहे हो तो पेड़ पीछे निकलते जाते हैं। तो बच्चों पेड़ पीछे नहीं निकल रहे, आप आगे जा रहे हो, पेड़ तो फिक्स है अपनी जगह पे। यानी अगर ये हाईवे है तो पेड़ तो इस जगह पे फिक्स है, आप क्या कर रहे हो? अगर 9 AM पे आप यहाँ हो, 9 AM पे आप यहाँ हो, तो हो सकता है 10 बजे आप यहाँ पहुँच गए, 11 बजे आप यहाँ पहुँच गए। यानी ये कि आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे। ये पेड़ आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये पेड़ आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब आप देख रहे हो आपकी कार पहले इस पेड़ के सामने थी, 1 घंटे बाद आपकी कार हो सकता है इस पेड़ से 10 किलोमीटर आगे निकल गई, 2 घंटे बाद हो सकता है इस पेड़ से 20 किलोमीटर आगे निकल गई। यानी ये कि आपकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? इस पेड़ के रिस्पेक्ट। और ये पेड़ क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए मोशन की डेफिनेशन। व्हेन अ बॉडी चेंजेस its position continuously with respect to reference point, when a body changes its position continuously with respect to reference point, then it is said to be in state of मोशन। इज दैट क्लियर बच्चों? यानी ये कि फिर वो बॉडी आपकी किस कंडीशन में कहलाएगी? इन स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर है यार? गर्मी बहुत हो रही है एक्चुअली, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना ये लाइट ऑफ करके, सॉरी लाइट नहीं, फैन ऑफ करके, क्योंकि फैन ऑन करूँगा तो बहुत नॉइज़ आएगी वीडियो में। वीडियो क्लियर आ रही है, क्वालिटी? चलिए, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की यार ये वीडियो अच्छी आने के लिए, सोचो तो मेहनत से पढ़ना, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आपको रेस्ट क्लियर हुआ, मोशन क्लियर हुआ, ठीक है। अब रेस्ट और मोशन पढ़ने के बाद हम लोग मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे कि मोशन हमारा कितने तरीके का होगा। तो अगर हम मोशन की बात करें तो जिन बच्चों ने इसका सिलेबस वाली वीडियो देखी थी, मैंने इससे पुरानी वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। जिनको सिलेबस देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सिलेबस वाली वीडियो का कि मोशन चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है, वो बच्चे एक बार देख लीजिए। चलिए, मोशन के अगर हम टाइप्स की बात करें, मोशन हमारा 3 टाइप्स का होता है, लीनियर, सर्कुलेटरी एंड थर्ड वन ऑसिलेटरी, ठीक है। मोशन हमारा 3 तरीके का होगा, लीनियर, सर्कुलेटरी एंड ऑसिलेटरी। 3 मोशंस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 मोशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे लीनियर क्या होता है। अच्छा, लीनियर की अगर मैं बात करूं, मैं सारे मोशंस आपको एग्जांपल के बेसिस पर समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल दूंगा। लीनियर मोशन, मान के चलो आपने बाइक स्टार्ट करी अपनी और बिल्कुल सीधे जाके पेल दी किसी में,
आपने बाइक स्टार्ट करी और सीधे जाके पेल दी किसी ने, ना इधर मुड़ाई आपने ना गाड़ी इधर मुड़ाई, तो ये कौन सा मोशन होगा आपका? लीनियर मोशन। ठीक है, ये कौन सा मोशन है आपका? लीनियर मोशन। हाँ, ये मजाक वाली बात थी, ऐसा करना नहीं है। चलिए, लीनियर मोशन की अगर हम बात करें, जब आप अपनी बाइक या गाड़ी बिल्कुल सीधे ट्रेवल करा रहे हो, अगर ये आपका हाईवे है, ये आपका हाईवे है, यानी आपकी बाइक वैसे नॉर्मली चलाते कैसे हो आप? लीनियर मोशन हालांकि कंप्लीटली परफॉर्म कर नहीं पाते हम लोग, थोड़ा आगे चले, हो सकता है गाय आ गई तो इधर से मुड़ा के निकाल ले गए, फिर थोड़ा सा सीधे चले, इधर से मुड़ा के ले गए इधर। तो ये जो पोर्शन है, जितनी दूरी पे आपने अपनी बाइक सीधी चलाई, जितनी दूरी पे आपने बाइक अपनी सीधी चलाई, ये मोशन था आपका लीनियर मोशन। यानी व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स स्ट्रेट पाथ, यानी जब आप कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, सीधे पाथ में, तो वो मोशन कौन सा होगा आपका? लीनियर मोशन। इज दैट क्लियर? सर्कुलेटरी मोशन की बात करें, जैसे मान के चलो कोई पार्क है और आप पार्क के गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, हालांकि बहुत लड़कों ने पार्क के चक्कर लगाए होंगे, है ना? तो वो सर्कुलेटरी मोशन है। ठीक है, अगर किसी पार्क के आसपास आप गोल गोल चक्कर लगा रहे तो वो कौन सा मोशन है? सर्कुलेटरी मोशन। यानी व्हेन अ बॉडी कवर्स, या फिर मैं कहूं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी तो वो मोशन कौन सा होगा आपका? सर्कुलेटरी मोशन। अब बात आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है आप लोगों ने 8th में पढ़ा भी हो, या फिर हो सकता है आपके लिए नया हो। ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो वाला, पेंडुलम वाला, इस तरीके से। जैसे आपके घरों में घड़ी भी होगी, बहुत सारे बच्चों के में वो वाली होती है ना, घंटे वाली घड़ी, कि 10 बजे तो 10 बार टन टन, रात में नींद खराब करती थी, 12 बजे तो टन टन। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो वाला, अगर ये जैसे पेंडुलम जो होता है वो कैसे मूव करता है, या फिर मैं कहूँ मोशन करता है, थोड़ा सा इधर जाएगा फिर इधर, टू फ्रो, ये मोशन कौन से होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। यानी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन, यानी टू एंड फ्रो वाले मोशन कौन से होते हैं बच्चों आपके? ये होते हैं आपके ऑसिलेटरी मोशन। जो कौन से मोशन होंगे आपके? ऑसिलेटरी मोशन। आफ्टर दैट हमारा जो यहाँ पे नई चीज हमें पढ़ने की, अच्छा देखो सुनो, ये ना यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, मैं बता देता हूँ। या तो पूछ लेगा कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन विद सम एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप क्या दे दोगे? रेस्ट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ मैन इज स्लीपिंग, कोई सोया हुआ इंसान स्टेट ऑफ रेस्ट में। अ स्टोन लाइंग ऑन द फ्लोर, कोई पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है, वो कैसी कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में। मोशन का एग्जाम्पल क्या दे दोगे आप? अ ट्रक ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे, अ बस ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे, कोई बस ट्रेवल कर रही है, किसका एग्जांपल होगा? मोशन का। और साथ में आप टाइप्स ऑफ मोशन भी लिख देना, लीनियर, सर्कुलेटरी, ऑसिलेटरी। यानी ये टोटल एक क्वेश्चन बनता है आपका, 3 नंबर में बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर, अच्छा समझ तो आ रही है ना यार चीजें? कमेंट करके सब लोग बताना बच्चों, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, और अगर क्लियर हो रही है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन लोगों को भी चीज़ें क्लियर हो अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर के बारे में बताऊं तो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर होता है बच्चों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा एग्जाम्पल बताओ कोई। अच्छा इसमें मैं बता देता हूं आपको, आप आगे स्पीड और वेलोसिटी भी पढ़ोगे। तो स्केलर का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है स्पीड, और वेक्टर का एग्जाम्पल होता है वेलोसिटी। या फिर मैं कहूं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बात अच्छे से समझना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझो। क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो सारी क्वांटिटीज आपकी कैसी होंगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज आपकी कैसी होंगी? स्केलर क्वांटिटीज। और जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा वो होंगी वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा कि आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करो,
मैंने आपसे क्या 10 किलोमीटर ट्रेवल करो। अगर बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं मेरे पास, मैंने किसी भी एक बच्चे को उठाया कि सुमित खड़ा हो बेटा और 10 किलोमीटर भाग यहाँ से, 10 किलोमीटर भाग, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उठ के कहीं भी 10 किलोमीटर की तरफ रनिंग करने के लिए निकल जाएगा। मैंने उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, ये 10 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, ये 10 किलोमीटर क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड। उसी तरफ मैंने दूसरे बच्चे को उठाया, अनिल को, मैंने अनिल से कहा, मैंने कहा बेटा अनिल 10 किलोमीटर भाग नॉर्थ की तरफ, मैंने उसे क्या बोला, 10 किलोमीटर भाग नॉर्थ की तरफ, यानी उसको क्या बोला, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 10 किलोमीटर किधर बोल दिया, नॉर्थ की तरफ, यानी ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और नॉर्थ हो गया डायरेक्शन। यानी ये कि जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, इज दैट क्लियर। और जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज समझ आया। तो स्केलर क्वांटिटीज में आप डेफिनेशन क्या लिख दोगे, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, अच्छे से लिख देना डेफिनेशन, क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, and the quantities which have magnitude plus direction, या फिर मैं कहूँ कि the quantities which have both magnitude and direction is defined as vector quantities. Is that clear? क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रेस्ट पढ़ा कि कोई बॉडी रेस्ट पे कब होगी, कोई बॉडी मोशन में कब होगी, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, मोशन के टाइप्स पढ़ लिए, और उसके बाद हमने स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज पढ़ ली। तो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस पूरे चैप्टर को आगे समझने के लिए। वीडियो अगर समझ आ गई तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।